जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। भजन संहिता 147 अध्याय का 9वें वचन। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। पुकारने वाले कौवों को परमेश्वर खाना देता है, जंगली पशुओं को परमेश्वर खाना देता है, पक्षियों के लिए परमेश्वर खाना देता। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभु कहता कौवों और उनके बच्चों के लिए मैं खिलाता हूँ पिलाता। ये हमें गंभीर रूप से समझना चाहिए। कौवों को क्या बोलने के लिए मालूम है? क्या किसी से बजा के अपनी जरूरतों को बोलने के लिए मालूम है? पुकारने के लिए मालूम है? सिर्फ अपने मुंह के आवाज से कां कां आवाज निकालता है। उसको भूख लगने से भी कहीं से भी जाके बताने के लिए मालूम नहीं, उनके जरूरतों को जाके बताने के लिए मालूम नहीं, जब प्यासे लगते हैं उनके लिए बताने के लिए मालूम नहीं। यहाँ तक कहाँ जाके बुलाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, पुकारना, ये कुछ भी मालूम नहीं। उनको मांगने के लिए मालूम नहीं है, भूख लगने से बोलने के लिए मालूम नहीं, प्रार्थना करने के लिए मालूम नहीं। लेकिन ऐसे पक्षियों को भी परमेश्वर खिलाता है पिलाता है। जी हाँ, उसे बढ़कर आप और हम मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने हमें इस धरती पर लाया है। हम एक बहुमूल्य एक व्यक्ति के समान है, हम बहुमूल्य व्यक्ति है। प्रभु ने हमें बोलने के लिए सिखाया है, भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी प्रभु सिखाया, हमारे जरूरतों को परमेश्वर बताने के लिए सिखाया। प्रभु का वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। ये वचन परमेश्वर कौवों के लिए नहीं कहा, किसी पक्षियों के लिए प्रभु नहीं कहा, हमारे लिए कहा है। जी हाँ, जो प्यास के साथ मांग, जो जरूरतों के साथ मांगते, जो भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, जो प्यासे हैं उनका प्यास को परमेश्वर बुझाए, क्योंकि जो कोई मांगता वो प्राप्त करता। हमें प्रभु कौवों के समान नहीं रखा मेरे प्यारों, प्रभु हमें एक जीवित मनुष्य के रूप में रखा। तो इसलिए प्रभु के पास आके हमारे जरूरतों को मुंह खोल के मांगेंगे। अनुशासन के साथ प्रार्थना करना, जानवरों के लिए प्रभु प्रार्थना नहीं सिखाया, हमारे लिए प्रार्थना का जीवन रहा है और अनुशासन का जीवन दी है। प्रभु को स्तुति करने का, प्रभु से मांगने का, तो परमेश्वर आपसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया।